Hello बच्चों, let's see this question. The question says which one of the following electrolytes is most effective for the coagulation of FeOH whole size sol and why? NaCl, Na2SO4, Na3PO4. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी FeOH होल साइज सोल की कोएगुलेशन के लिए. तो की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट इज कोएगुलेशन. पहले हम देखेंगे कि कोएगुलेशन क्या होता है. तो कोएगुलेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं या फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट डालने पे. सो वी कैन राइट इट एज कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस. कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस of aggregation or accumulation. Aggregation और वी कैन से accumulation, इकट्ठे हो जाते हैं. Accumulation of colloidal particles of colloidal particles to settle down as a precipitate. To settle down as a precipitate. Precipitate फॉर्म में क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं. तो अब हमें FeOH होल थ्री सोल को कोएगुलेट करना है. तो इसके लिए पहले हम एक रूल डिस्कस करते हैं, हार्डी शूल्स रूल. इसके बेसिस पे क्या है कि कोएगुलेशन हम पढ़ते हैं. तो रूल का नाम क्या है, हार्डी शूल्स रूल. हार्डी शूल्स रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोएगुलेशन कैपेसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड करती है वैलेंस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कोएगुलेशन. लाइक अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं, जो कोएगुलेशन कैपेसिटी होती है, द कोएगुलेशन कैपेसिटी. कैपेसिटी ये किस पे डिपेंड करती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की. ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द depends upon the valence of ion responsible. Valence of ion responsible for causing coagulation. For causing coagulation. इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे ये हमें तीन इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, NaCl, Na2SO4, Na3PO4. तो इसके अंदर जो वैलेंस है, लाइक इसके अंदर Cl नेगेटिव है और इसके अंदर SO4 2 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है. तो ये वैलेंस है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, कोएगुलेशन के लिए. एंड ये सारे क्या है, एनायंस है, मतलब केटायन तो सेम है, तो ऑब्वियसली हम एनायंस यूज करके हम इसमें बताएंगे कि कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे. तो ये जो अनायंस है, तो अब क्या है, जो सोल होगा वो ऑब्वियसली क्या है, अपोजिटली चार्ज होना चाहिए कोलॉइडल सोल, तभी क्या है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट बनाएंगे. एक पॉइंट ये. सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका रूल का, सेकंड पॉइंट इज कि जितना ज्यादा ये बैलेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा अपोजिटली चार्ज बैलेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उतनी ही फास्ट क्या वो कोएगुलेशन करेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन की. और अगर मैं ऐसे बोलूँ सिंपल टर्म्स में कि जितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा ही क्या है वो अपोजिटली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन को जल्दी कोएगुलेट करेगा. सो द ग्रेटर इज द वैलेंस. द ग्रेटर इज द वैलेंस of the oppositely charged ion. Of the oppositely charged ion. Charged ion of the electrolyte added. Of the electrolyte added to a colloidal solution. Colloidal solution, the faster is the coagulation. Faster is the coagulation of colloidal solution.
coagulation of colloidal solution। तो अब हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर एफ यू एच होल साइज का सोल गिवन है, एंड जो एफ यू एच होल साइज का सोल होता है ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। एफ यू एच होल साइज सोल, ये कैसा सोल है, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसका क्या हमें यूज करना है कि एनायन जो है बेसिकली वो इसके साथ इंटरेक्ट करके न्यूट्रलाइज करके इसे प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट करेगा, इसे कोएगुलेट करेगा। और हमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है वो NaCl, Na2SO4 एंड Na3PO4। तो NaCl के अंदर से हमारे पास आया Cl नेगेटिव, Na2SO4 से आया SO4 2 नेगेटिव आयन, एंड Na3PO4 से आया हमारे पास PO4 3 नेगेटिव आयन। तो हमारे पास ये तीन एनायंस प्रेजेंट है। तो इसमें से क्या है कि PO4 3 नेगेटिव के पास जो है ग्रेटर चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी फास्ट क्या है, कोएगुलेशन होएगा। तो सबसे इफेक्टिव जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो रहेगा Na3PO4। सो वी कैन राइट इट डाउन एज Na3PO4 is the most effective, Na3PO4 is the most effective according to Hardy-Schulz rule। Hardy-Schulz rule। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, Na3PO4। So hope you understood this well. Best of luck।